Hello everyone, welcome to my channel Tarot 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान क्या चल रहा है इस वक्त। ओके, और आपके पर्सन की आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आप लोगों की तरफ क्या होगा, ये भी मैं देखूंगी रीडिंग में। एंड आप लोगों के लिए कुछ एंजल गाइडेंस भी देखूंगी, ठीक है। सो रीडिंग जो है टाइमलेस है एंड ऑल जेंडर्स की है। आप इसे मेल फीमेल ऑल सेम जेंडर्स के लिए भी देख सकते हो। एंड ये रीडिंग जो है ये है जिनके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी पोजीशन में है, लाइक आपके पर्सन मैरिड हैं या उनकी एंगेजमेंट हो गई है, ठीक है, या उनका किसी के साथ अफेयर है, आपका उनसे ब्रेकअप हो गया है, तो अब उनका उस थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है। सो रीडिंग जो है ये टाइमलेस है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड आई लव यू ऑल। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, ठीक है। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके इस रीडिंग से, ठीक है। सो रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती। जो लोग मुझसे पूछते हैं आप पर्सनल रीडिंग करती हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, ओके। सो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। इट मे रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ट्रिगर वार्निंग है, कुछ भी आपको ट्रिगर करे तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये रीडिंग देखनी है। जो कार्ड्स में आएगा मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। आई विल नॉट डू शुगर कोट एनीथिंग। मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग्स हैं सब टाइमलेस हैं और शुगर कोट उसमें कुछ भी नहीं है। जो कार्ड में नज़र आएगा और जो उस वक्त एनर्जी मुझे आएगी मैं आप लोगों को वही बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ओके। आप पॉजिटिव रहें और अपना फोकस जो है अपने पर्सन पे बना के रखें। मैं देखूंगी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। द फूल, टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, stay positive please। Next we have a Seven of Cups, Five of Cups, Three of Pentacles, सारे कार्ड एक दफ़ा आ जाएं तो देन आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव द टावर। ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। लास्ट कार्ड, द डेविल। ओह माय गॉड, द टावर एंड द डेविल एक साथ आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ हैंड्स एंड टॉप ऑफ द डेक है थ्री ऑफ हैंड्स, ओके। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पर्सन का जो स्टार है वो एक्वेरियस हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, एरिस हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। सो रिगार्डलेस साइन स्टार साइंस, अगर कुछ भी आपको आपकी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान का पता है, अगर आप उसे मैच कर रही है रीडिंग तो डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग है, ओके। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन जो है इस वक्त थर्ड पार्टी पोजीशन पे जहाँ पे है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है आपके पर्सन की। फाइव ऑफ कप्स आपका और आपके पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, अपनी थर्ड पार्टी के साथ। चाहे इनकी इससे शादी हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ठीक है, ये मेल है या फीमेल है आपको ज़्यादा बेहतर पता है। ये पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लॉनलीनेस फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड है, काफ़ी ज़्यादा अपनी पास्ट की एनर्जी में है, प्रेजेंट की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये देखें कैसे सैड है ये पर्सन, ब्लैक सब कुछ है यहाँ पे,
और ये पर्सन हो सकता है आपका, ये जो पर्सन है आपके, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है, वहाँ पे हो सकता है ये पर्सन शायद इतना ज़्यादा हर्ट है कि ये शायद रोता भी होगा ये पर्सन, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है इस वक्त कंफ्यूज है काफ़ी ज़्यादा। टू ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन कंफ्यूज है काफ़ी ज़्यादा, इस पर्सन का बैलेंस नहीं बन रहा, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस, ये पर्सन जो है दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहा है। इस पर्सन का बैलेंस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रहा। बैलेंस बनाने की कोशिश तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन इस पर्सन का बैलेंस नहीं बन रहा। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त अपना एटीट्यूड शो कर रहा है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने पेशेंस बनाया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इसका बैलेंस बन नहीं रहा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इसने पकड़े हुए हैं, ठीक है, पेंटिकल्स है, लेकिन यहाँ पे जगल कर रहा है, इसका बैलेंस नहीं बन रहा। पीछे भी ये वेव्स सी चल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे पोजीशन है थर्ड पार्टी में, ठीक है। कभी ऊपर नीचे उनका जो है बैलेंस होता जा रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा। एंड द टावर से तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि मे बी आपका पर्सन का इस थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हो सकता है आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त एकदम से टावर मूवमेंट आया है, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को छोड़ें शायद, ठीक है। हो सकता है कुछ पर्सन के कुछ आपके जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, अचानक ही उनका डाइवोर्स दे दिया उनको, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लाइक एकदम से ही टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आ गया है और उस से निकल गए हैं। बिकॉज थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान मुझे नज़र ये आ रहा है कि उस वक्त यहाँ पे थर्ड पार्टी में जो आपके पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी के अंदर आपके पर्सन के दरमियान बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन को हो सकता है कुछ कंट्रोल भी यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी ने थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक भी करवाया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली ये सब कुछ हर एक से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन किसी ना किसी से रेजोनेट करेगा। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है द डेविल एंड द टावर से मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के जो रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है और आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी करवाया हुआ है। यहाँ पे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है ताकि इनका आपस में सब कुछ ख़त्म हो जाए, और इस ब्लैक मैजिक की वजह से शायद उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया है, उनकी उनसे टोटली सेपरेशन हो गई है इस थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन की। ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप के हद तक ही उनके साथ हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल इनके साथ होते हैं ये जो थर्ड पार्टी के साथ हैं आपके पर्सन, ठीक है। और आपके पर्सन को कुछ एडिक्शन भी हो सकती हैं, ठीक है, स्मोकिंग एंड ड्रग्स वगैरह की, ड्रिंकिंग वगैरह एंड फिज़िकल रिलेशनशिप में के साथ की वजह से ही इस पर्सन के साथ हैं ये थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन इस नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें द डेविल एंड सेवन ऑफ कप्स, आपके पर्सन इतने ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं, ये कंट्रोल इतनी ज़्यादा थर्ड पार्टी उनको कर रही है, या किसी और इन दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो उनको इतना कंट्रोल कर रहा है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं ताकि थर्ड पार्टी से निकल के किसी और साइड पे जाएं, ठीक है। वॉक अवे करना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है और बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन थ्री ऑफ कप्स, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ टीम वर्क तो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पेशेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका बैलेंस बन नहीं रहा, इसलिए वो बहुत पेशेंटली इस थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। द फूल एंड फाइव ऑफ कप्स, आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में तो है, लेकिन वहाँ से निकलना चाहते हैं, केयर फ्री आपके पर्सन होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्क लेने के लिए किसी भी किस्म का तैयार है, शायद यहाँ से थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ पर्सन आपके हो सकता है आपके पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स ने इस थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, ठीक है। बिकॉज टावर का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी के दरमियान से यहाँ तो निकल गए हैं बहुत जल्दी से, अचानक से, ठीक है। अगर नहीं निकले तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, निकलना चाहते हैं। बिकॉज कार्ड मुझे यही बता रहे हैं, द टावर से यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो है फौरी तौर पे इस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बिकॉज द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग को शो करता है, वो इस थर्ड पार्टी से निकल के और बिल्कुल केयर फ्री होना चाहते हैं और किसी किस्म का रिस्क लेके भी यहाँ से न्यू बिगनिंग कहीं और करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। एंड एट ऑफ फैंड्स एंड एम्प्रेस के कार्ड में यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत तेज़ी से मूवमेंट चाहते हैं, यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपके पर्सन जो है इस टावर मूवमेंट या टावर मूवमेंट एंड
टावर कार्ड और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी सडन चेंज होता है। ये टावर एंड 8 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन बहुत जल्दी इस पार्टी को छोड़ने वाले हैं। अगर नहीं छोड़ा तो छोड़ देंगे, अगर छोड़ दिया है तो बहुत जल्दी इन्होंने छोड़ा है। हो सकता है कुछ पर्सन की यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज द एम्प्रेस का कार्ड जो होता है मदर फिगर होता है। हो सकता है इसके जो है प्रेग्नेंट है, लाइक ये थर्ड पार्टी जिसके साथ आपका पर्सन है, मेल है या फीमेल है, वो प्रेग्नेंट होने के उनके यहाँ पे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, टीम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बैलेंस बढ़ नहीं पा रहा उनके साथ, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा उनको लगता है शायद वो किसी चीज़ में कंट्रोल हुए हुए हैं, किसी चीज़ ने उनको बिल्कुल ही एक बाउंड्रीज बना के उसके अंदर उनको कैद किया हुआ है। एज अ प्रिजनर अपने आप को समझ रहे हैं, जैसे वो कैदी हैं, उनको कैद करने की कोशिश की जा रही है। जबकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है द फूल की तरह है, उनको केयर फ्री रहना और फ्रीडम ज़्यादा पसंद है। ये फ्रीडम लवर ये पर्सन है, तो वहाँ से निकलना चाहता है, बिकॉज ये नहीं चाहता कि इसको कोई कंट्रोल करे और ये इस तरह की किसी चीज़ में रहे। ऑब्वियसली यहाँ पे द डेविल है एंड 7 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन यहाँ से निकलना चाहता है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र यही आ रहा है, तो ये पर्सन यहाँ से निकलना चाहता है। ये पर्सन जो है निकल सकता है यहाँ से 15 डेज़ में निकल सकता है, ठीक है। इस पर्सन को निकलने के लिए 8 मंथ्स भी लग सकते हैं यहाँ से। कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल फौरी तौर पर जल्दी निकल आएंगे, ठीक है, 8 डेज़ में भी यहाँ से निकल सकते हैं। ये पर्सन किसी किस्म का चेंज चाहता है डेफिनेटली, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बाउंड फील कर रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, बिकॉज द टावर एंड द डेविल टोटली नेगेटिव एनर्जी है। ये टोटली नेगेटिव जो है ना कार्ड्स हैं। ये आपका पर्सन यहाँ पे ज़िद्दी बना हुआ है और वहाँ से निकलना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी और इनके दरमियान जो है शायद कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं और थर्ड पार्टी उनको अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका पर्सन चलना नहीं चाहता और वहाँ से निकलना चाहता है, ठीक है। चलें, अब मैं देखूँगी निकलना कब चाहता है, कितनी देर में निकलेगा, ये मैंने आपको टाइम बता दिया है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स फौरी तौर पे निकल आए, कुछ लोगों को यहाँ पे टाइम भी लग सकता है, और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं हो सकता है थर्ड पार्टी से निकल भी चुके हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज द टावर का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। टावर का कार्ड होता है फौरी तौर पे सडन चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, तबाह बर्बाद जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाती है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलें, मैं देखूँगी आपके पर्सन क्या आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं क्या आपके पर्सन। मैं यहाँ से देखूँगी, तो डिवाइन गाइड करें। मेरे वीवर्स के पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से निकल के उनकी तरफ आना चाहते हैं, और क्या उनके लिए फ़ील कर रहे हैं इस वक्त मेरे वीवर्स के पर्सन, इस वक्त उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी से निकल के आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली आप लोगों के पर्सन जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स इस वक्त रख रहे हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरी क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। आप लोगों के साथ शादी करना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्रेग्नेंट लेडी है, तो आपके पर्सन आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली शादी करके आपको प्रेग्नेंट करेंगे, ठीक है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप लोगों के पार्टनर जो है आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी सेल्फ केयर करते हो, काफ़ी ज़्यादा आपके पास सब कुछ है, अपना ख्याल करते हो और आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आप मतलब फाइनेंशियली भी आप लोगों को आपके पार्टनर जो हैं स्टेबल समझते हैं, ठीक है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के पार्टनर्स की आप लोगों के लिए यहाँ पे फीलिंग्स मुझे नज़र लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लविंग आप लोगों के लिए फील कर रहे हैं, लेकिन नीचे थर्ड पार्टी के लिए लव मुझे कहीं नज़र नहीं आया और ना ही यहाँ पे कोई कप के कार्ड आए भी हैं, तो ये डिसअपॉइंटमेंट का आया और ये वॉक अवे करने का आया, ठीक है। लेकिन उनके लिए फीलिंग्स थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी नहीं आई, टोटली नेगेटिव एनर्जी है, बैलेंस ही नहीं बन रहा वहाँ पर। आप लोगों के लिए पहला कार्ड ही आया क्वीन ऑफ कप्स का, लाइक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी फीलिंग है और आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। डेफिनेटली आपके लिए रोमांस फील करते हैं, आप लोगों के लिए लव फील करते हैं। द सन, वाओ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड, टोटली पॉजिटिव कार्ड है। ये 3 के 3 कार्ड आए हैं यहाँ पे, पॉजिटिव आए हैं। द सन, आपके पर्सन जो है आपके साथ रिबर्थ चाहते हैं, आपको सन की तरह देखते हैं, आप उनके लिए उनकी लाइफ में अंधेरे में रोशनी हो, ठीक है। आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है ये पर्सन। लियो इनका स्टार साइन हो सकता है स्ट्रांगली, स्टार साइन तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपसे एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। थर्ड पार्टी से निकल के आपके पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज आप ही उनका सन हो और आप ही उनके लिए लाइट हो, ठीक है। आपके साथ ही उनकी हैप्पीनेस है, आपके साथ ही वो इन्जॉयमेंट फील करते हैं, आपके साथ ही हारमोनी फील करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ ही जो है घूमना फिरना पसंद करते हैं ये पर्सन। 2 मोर कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। टोटली आज की रीडिंग बहुत खूबसूरत है आप लोगों के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी थी थर्ड पार्टी के लिए, बट आप लोगों के लिए कार्ड बैक टू बैक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स कपल है यहाँ पे। आपके पर्सन आप लोगों को अपना ट्रू सोलमेट, ट्रू
पार्टनर डिवाइन काउंटर पार्ट फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे कपल आ गया है, ठीक है। आपके पर्सन की आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे वाइब्स आ रही हैं। ऑब्वियसली मुझे पहले नेगेटिव आई थी, द डेविल एंड द टावर से वाइब्स और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आई थी, लेकिन अब बहुत खूबसूरत मुझे वाइब्स आ रही है। सीरियसली आप लोग आइडिया लगा सकते हो मेरे कहते हैं बोलने से। चले मैं देखती हूँ आगे आप लोगों के लिए क्या फीलिंग है और क्या ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। द डेविल, तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के दरमियान कोई नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोई पर्सन कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है डेफिनेटली यहाँ पे द डेविल का कार्ड नीचे भी आया और आप लोगों के लिए भी द डेविल का कार्ड आया है। यहाँ पे जब आपके पर्सन आप लोगों के लिए एक्शन लेंगे तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जो है उनको रोकेगी, ठीक है, उनको मैनिपुलेट कर सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई नेगेटिव एनर्जी कोई ना कोई इंसान यहाँ पे क्रिएट कर सकता है आप लोगों के पर्सन जब आप लोगों की तरफ आने लगेंगे ना, आ रहे होंगे, तो यहाँ पे आपके पर्सन को कोई ना कोई आप लोगों की तरफ आने के लिए रोकेगा, ठीक है। नेगेटिविटी आप लोगों की तरफ आने के लिए कोई ना कोई ज़रूर है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है यहाँ पे, मुझे जो यहाँ फील हो रही है एनर्जी, हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पे कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा किया है कि वो आप लोगों की तरफ ना आए, ठीक है, आप लोगों की तरफ ना आ सके, आप लोगों को टोटली भूल जाए। मुझे यहाँ पे आई डोंट नो अभी किसके लिए मुझे मैसेज आया है, लेकिन मुझे यहाँ पे आया है तो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। और आप लोग ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, परेशान होगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो इसको इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन क्यों किया जा रहा है आप लोगों की तरफ आने के लिए। डेफिनेटली कोई ना कोई आप लोगों से जेलस होता है, और अगर आपके पर्सन आप लोगों की तरफ आ भी जाते हैं, आप लोगों की शादी भी हो जाएगी, आप लोग एक हो जाओगे, ठीक है, तो भी कोई ना कोई आपके पर्सन को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा आप लोगों के खिलाफ, आपके अगेंस्ट कोई ना कोई बात कर सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को समझ नहीं आएगी, आपसे लोग जेलस होंगे, आप लोगों के कपल से काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जेलस होते हैं आप लोगों से। टेम्परस, आपके पर्सन जो है आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, पेशेंस रखा हुआ है, निजी पेशेंस रखा हुआ था, ऊपर भी आप लोगों के लिए कार्ड आया, आपके पर्सन आपके लिए पेशेंस रखे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस बना रहा है, तो आप लोगों की तरफ आपके पर्सन आएंगे भी तो भी डेविल की एनर्जी रहेगी, कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप से, आपके रिलेशन से ज़रूर जेलस होगा, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है कोई ना कोई। एट ऑफ सोर्ड, तो आपके पर्सन जो है अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं कि लाइक वो एक जगह स्टक हुए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो किस रास्ते पे जाएं। सॉरी, अभी एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आप लोगों के पर्सन है, स्टक फील हुए हैं, लाइक उनको लग रहा है ऑब्वियसली थर्ड पार्टी ने उनके हाथ और आंखें जो हैं वो बंद की हुई हैं, ठीक है, क्योंकि उन पे जो मैजिक किया गया है ना, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मैजिक का, कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है इस थर्ड पार्टी ने या किसी दूसरे पर्सन ने, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है कुछ कर नहीं रहा, करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन करेगा, लेकिन किया हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पर्सन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो प्लीज़ एनर्जी क्लीन करवाएं आप लोग खुद, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो ये पर्सन आप लोगों की तरफ आए, आप लोगों के लिए स्टेप ले, तो आप लोग खुद इसकी एनर्जी क्लीन करवाओ, ठीक है। चले मैं देखूंगी इस पर्सन का एक्शन जो है नेक्स्ट आप लोगों के लिए कब तक होगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। अगर आपको पता है कि इस पे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पे मैजिक किया हुआ है तो उसको क्लीन करवाएं एनर्जी को, तभी ये आपकी तरफ मोमेंट लेगा। इस पर्सन का दिमाग बंद किया हुआ है और ये कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैं यही आपको कहूँगी आप इस पर्सन की एनर्जी क्लीन करवाओ, पता करो आप, ठीक है, तो आप इसकी एनर्जी क्लीन करवाओ। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का जो है, दो कार्ड आ गए हैं विजडम, तो आपके पर्सन जो है आप कुछ चीज़ों को समझेंगे, उनको समझ आएगी चीज़ों को, डेफिनेटली आप लोगों को चाहिए कि आप एनर्जी क्लीन कराओ, मैं जब बार बार आपको यही कहूँगी, ठीक है। तो आपके पर्सन को अब जिनके पर्सन पे ब्लैक मैजिक नहीं हुआ और उनकी लाइफ में वैसे ही थर्ड पार्टी किसी किस्म का नेगेटिविटी है, ठीक है, आप लोगों के लिए भी नेगेटिव कार्ड आया, किसी किस्म की नेगेटिविटी आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई ना कोई क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर भी, जब आपके पर्सन आपके साथ आएंगे, अगर आप दोनों एक साथ हो भी तो भी कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, ठीक है। लोग आपसे जेलस होंगे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे एनवी हैं जो दुश्मन हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो हैं
नेक्स्ट एक्शन यही होगा, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के उनको समझ आएगी और वो अब उनका जो है ना क्राउन चक्रा वो ओपन होगा और उस पर्सन को समझ आएगी और समझदारी से आप लोगों की तरफ ये पर्सन एक्शन लेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का पर्सन जो है 5 वीक्स में आप लोगों के लिए एक्शन ले सकता है। एंड यहाँ पे कार्ड है नंबर 3, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ टीम वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन आप लोगों के लिए फ्यूचर का सोच रहा है और आप लोगों के लिए एक्शन रहेगा। यहाँ पे ये पर्सन जो है 3 डेज़ में एंड 3 वीक्स में आप लोगों के लिए स्टेप ले सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे डिले फेस करना भी पड़ सकता है। हो सकता है ये पर्सन जो है 3 मंथ्स में आप लोगों तक आए। लेकिन जो कार्ड थर्ड पार्टी से निकलने के आए हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सडन लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये पर्सन निकलेगा वहाँ से, एकदम से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड मुझे यही बता रहा है ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, आप लोगों के साथ आगे जो है फर्दर अपने रिलेशनशिप को रखना चाहता है। ठीक है, टाइमिंग आपको बता दी है। यहाँ से भी टेम्पटेशन का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एनर्जी है जो इस पर्सन को आप लोगों तक आने के लिए रोकेगी और ये पर्सन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करता है। लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र यही आ रहा है कोई ना कोई एनर्जी है जो इस पर्सन को आप लोगों के तक आने के लिए रोक रही। ठीक है, तो ये आप लोग एनर्जी खुद क्लीन करवाओ। ठीक है, टेम्पटेशन के कार्ड को भी मैं लूँगी। तो आप लोगों के लिए मैं एंजल गाइडेंस देखती हूँ। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। ओके, अगर आप नेगेटिव होगे तो फिर इस तरह काम नहीं चलेगा। परेशान नहीं होना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करो, मैनिफेस्टेशन करो। ठीक है, और इस पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन भी करो और एनर्जी क्लीन करवाओ। आई डोंट नो, बार बार मुझे क्यों बार बार यही आ रहा है कि आप लोग एनर्जी क्लीन करवाओ अगर आपको पता है कि इस पर कुछ ना कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ का आपका पर्सन नेगेटिव एनर्जीज़ में है। तो और थर्ड पार्टी भी यहाँ पे आपका पर्सन जिस थर्ड पार्टी में है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है। तभी आपके पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इस पर्सन को। शायद इस पर्सन ने अगर शादी किया उसके साथ उसको रिग्रेट है कि उसका कार्मिक पार्टनर है ये, उसको लग रहा है इसने बहुत ज़्यादा गलती की है आप लोगों को छोड़ के इस पर्सन के साथ अब वो है। तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने कार्ड है, मैं कुछ भी यहाँ पे अपने आप पास से नहीं कह रही। चलें अब मैं देखूँगी इस पर्सन का जो है आप लोगों के लिए इस पर्सन का तो सब कुछ देख लिया है मैंने। अब मैं देखूँगी जो है आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए इस वक्त जो है एंजल गाइडेंस क्या है आपकी तरफ से, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, जैसे मैंने आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, मेडिटेशन करें, अपने आप को बैलेंस करें, आपको खुद ब खुद सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने रोना धोना बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें, आपको खुद ही हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव अनलाइकली। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको उस वक्त आपके फेवर में ना हो। ठीक है, अनलाइकली का मतलब यहाँ पे ये है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ आपको ऐसी डिसीजन लेने पड़े जो आप लोगों को तो पसंद नहीं होंगे लेकिन आप लोगों की पसंद से हट के वो चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐसा आपके लिए हो सकता है, एंजल गाइडेंस की आपको बता रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी फेवर में ना हो। ठीक है, देयर इज़ समथिंग बेटर। तो हो सकता है इस पर्सन के अलावा आप लोगों की लाइफ में कुछ और चीज़ें बेहतर हैं। ठीक है, ऑब्वियसली पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी है। आप ऑब्वियसली इसकी एनर्जी क्लीन कराओगे तो ही आपके पास आ सकता है, अदरवाइज़ ब्लैक मैजिक जो है वो इतनी जल्दी जान तो नहीं छोड़ेगा। मैं साफ बात कहूँगी जो है, हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। आपको मैंने पहले भी बताया आपने फेथ रखना है एंड पॉजिटिव रहना है। जितना आप ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, फेथ करेंगे, उतनी ज़्यादा सिचुएशन जो है बेहतर होगी। ओके, और उतना ज़्यादा आप इस चीज़ से जल्दी बाहर आओगे। परफेक्ट टाइम, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर। हो सकता है कुछ लोगों का पार्टनर जो ये थर्ड पार्टी पोजीशन में है यहाँ से नहीं निकल सकता। ठीक है, तो आपके लिए इस पर्सन से ज़्यादा बेहतर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एंजल ये बोल रहे हैं देयर इज़ समथिंग बेटर, इस पर्सन से हट के कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर भी हैं।
बी असर्टिव। तो आप लोगों ने कुछ नेक्स्ट आप लोगों को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो आप लोगों ने बी असर्टिव, साबित कदम रहना है, उस चीज़ से बिल्कुल नहीं हटना, अपने आप को पॉजिटिव रखें, मैनिफेस्टेशन करें और फेथ करें कि जो भी होगा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, डिवाइन वो करती है जो हमारे लिए बेटर होता है। हमें उस वक्त नहीं नज़र आ रहा होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन डिवाइन को ज़्यादा पता होता है हमसे ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ें जो हम नहीं देख पाते डिवाइन देख रही होती है। ओके, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है रीडिंग। ठीक है, आपके पर्सन की आप लोगों के लिए तो काफ़ी फीलिंग्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली थर्ड पार्टी से निकलेगा तो आप लोगों के लिए बेहतर चीज़ें होंगी। तो कुछ भी रेजोनेट किया है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।